नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 2 ब्रिटिश प्रशासन एवं नीतियां और उसके प्रभाव। तो देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम यहाँ पर दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, हमें केवल अपने पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही इन प्रश्नों के आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है दोहरा शासन प्रबंध से क्या आशय है। देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 17 पर देख सकते हैं। दोहरा शासन प्रणाली का सिद्धांत था प्रत्येक प्रांतीय सरकार के बीच कार्यपालिका शाखाओं का सत्तावादी तथा सामान्यतया उत्तरदायी खंडों में विभाजन। प्रथम खंड का गठन जैसे पहले होता था वैसे ही महारानी द्वारा कार्यकारी पार्षदों की नियुक्ति से किया गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 17 से। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 17 में। बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। परिणाम स्वरूप बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। तो देखिए, इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टी एक्ट 1773 द्वारा पूरक था, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य था कि अपने लंदन के गोदामों में आर्थिक रूप से परेशान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई चाय की भारी मात्रा को कम करना और आर्थिक रूप से संघर्ष करने में मदद करना। इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर है पृष्ठ क्रमांक 18 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान कंपनी की संचालन समिति में आमूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी था। इस प्रकार से आप इसका प्रावधान बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है पिट का इंडिया एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो देखिए, पिट इंडिया एक्ट 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन की अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सिविल सर्विस व्यवस्था की प्रमुख बातें क्या थी, लिखिए। तो देखिए, कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की, जिससे भारत में ब्रिटिश भू क्षेत्रों का बेहतर ढंग से प्रशासन किया जा सका। कॉर्नवालिस ने अधिकारियों के लिए कठोर विनियमों को अपनाया, उनके वेतन में वृद्धि की ताकि वे भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके, और साथ ही उसने पदोन्नति की वरिष्ठता से भी जोड़ा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे
के हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या आशय है, इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इसका किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है, परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुए। तो देखिए इसका आंसर, परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार को आर्थिक धन मिला, जिससे उन्होंने परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था को और अधिक बढ़ाया। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान शिक्षण के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए थे। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 24 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य ज्ञान शिक्षण के लिए अनेक प्रकार की शर्तें रखी गई थी, जैसे ब्रिटिश शासित भारत में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए और आदि चीज़ों की मांग करते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।